मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ऐसे ही लगन, मेहनत व सतत प्रयास से यह कारनामा कर दिखाया सौरभ सिंह कठायत ने। गांव पिपली के एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा आज हम सभी के लिए एक मिसाल है। शहर के न्यू बेरशेबा स्कूल में अध्ययनरत इस छात्र ने वाणिज्य वर्ग से इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में 500 में से 497 अंक लाकर कुमाऊं में प्रथम व देहरादून क्षेत्र में द्वितीय स्थान हासिल किया। हमें सौरभ पर गर्व है कि आज के समय में जहां बच्चों के पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं मनोरंजन के, समय बर्बाद करने के, वहीं सौरभ ने कैसे खुद को संतुलित रखकर कठिन परिश्रम से अपने माता पिता व अपने विद्यालय का नाम ऊंचा कर दिखाया। तो सौरभ, जैसे कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई अपने ग्रामीण क्षेत्र से करी है, उसके बाद कैसे विचार आया शहर में आके पढ़ाई करने का? जब 8th क्लास एंड हुई तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि सिटी में जाके बेटर एजुकेशन के लिए वो करना है। तो नियरेस्ट सिटी तो पिथौरागढ़ ही थी हमारे वहाँ से, तो ऐसे डिसाइड हुआ कि पिथौरागढ़ जाके कोई स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ना। अच्छा, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या कभी कुछ परिवार में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से एक इंस्पिरेशन आपके अंदर डेवलप हुई कि मुझे लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करना है? ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो जितनी मुझे नॉलेज है मेरे सामने तो कुछ हुआ नहीं ऐसे। और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ये तो उतना बिलीव नहीं करता मैं, क्योंकि जैसे मोटिवेशन उसमें लॉ ऑफ DMU लगना ही है, वो नीचे आएगा ही। एंड मोटिवेशन कांट मेक यू सिट फॉर 10 hours रेगुलरली, डिसिप्लिन कैन। एग्जैक्टली। 10th के बाद आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी 11th में, तो पहले से ही मतलब फ्यूचर एम सेट था आपका? जैसे 10th के एग्ज़ाम्स हमारे ओवर हुए तो उसके बाद मैंने डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया था कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो सबसे पहले मैंने करियर ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करे हर स्ट्रीम में से, फिर बेस्ट करियर ऑप्शन चूज़ करा, फिर उसके हिसाब से स्ट्रीम चूज़ करी। स्ट्रीम के हिसाब से करियर ऑप्शन नहीं चूज़ करा, करियर ऑप्शन के हिसाब से स्ट्रीम चूज़ करा। तो क्या सोचा है फ्यूचर में आगे क्या करने का प्लान है? फ्यूचर में CA प्लस CFA। ओके। सौरभ, आज के टाइम पर जब हम देखते हैं कि बहुत सारे टीनेजर्स बच्चे जो हैं वो अपना काफ़ी ज़्यादा समय सोशल साइट्स पर वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम्स पे, रील्स पे या अदर चीज़ों पे। ऐसे में आप जो हैं, आप खुद को फोकस्ड कैसे रखते हैं? हाउ यू कंट्रोल योरसेल्फ? आप खुद पर कंट्रोल कैसे रखते हैं? मेरा उतना एक्टिव तो नहीं हूँ मैं सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक जो आप उसको टाइम स्लॉट वो करते हो, ऑफ़र करते हो, वो उससे बाहर चला जाता है, वो आपके स्टडी के टाइम के बीच में आता है, तब तक वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आप लाइक 1 or 2 hours डेली या 1 hour डेली, तब तक वो नॉर्मल है, हर कोई यूज़ करता है। जब वो उस टाइम से ज़्यादा जाने लगता है, जब वो एक्सीड करने लगता है, ग्रेजुअली वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, वो डिक्रीज़ कभी नहीं होने वाला, वो इंक्रीज़ ही करेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो तब वो प्रॉब्लम बन जाती है। और जब तक वो रेगुलेटेड है तब तक सही है। अभी ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ही शानदार रिजल्ट आपने दिया है, यू गॉट 497 मार्क्स आउट ऑफ 500। तो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने कब से तैयारी शुरू करी और किस तरीके से आपने पढ़ना शुरू करा? पढ़ना तो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया था। और ये था कि ज़्यादा नहीं पढ़ता था, रेगुलर पढ़ता था, पढ़ता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था लेकिन पढ़ता था। रेगुलर कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन करी। तो कितने आवर्स अ डे, मतलब व्हाट वाज योर टाइम टेबल? टाइम टेबल तो ऑलमोस्ट 8 to 9 hours स्टडी होती थी, रेगुलरली होती थी। और वो भी कभी 1-2 दिन मिस हो गया तो वो तो अलग बात है, और रेगुलरली 8 to 9 स्टडी होती थी। इसके अलावा टीचर्स का और पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट आपको मिला? टीचर और पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, जो वो हमको गाइड करते हैं। उनको ऑफकोर्स हमसे ज़्यादा नॉलेज है, हमसे ज़्यादा उन्होंने वर्ल्ड को देखा है, तो जो नॉलेज उसको हमको देते हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करें तो ऑफकोर्स सक्सीड होंगे। लाइफ में आपका कोई रोल मॉडल? रोल मॉडल तो ऐसा कोई है नहीं। एक सर है मेरे, इको पढ़ाते थे 11th और 12th में, मतलब, और उनको ही देख के मैंने CA वो करने का सोचा, तो CA शांतम गुप्ता उनका नाम है। तो उनको एक ऐसे रोल मॉडल कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं होती और इसलिए वो अननोइंगली कॉमर्स को ले लेते हैं। लेकिन कॉमर्स में अगर हम देखा जाए तो अकाउंटेंसी में पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है,
तो ऐसे में आप बच्चों को कैसे क्या सजेशन देना चाहते हैं कि अकाउंटेंसी जो होता है, आउट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, आई थिंक अकाउंटेंसी ज़्यादा ही टफ बच्चों को लगती है, तो ऐसे में वो किस तरह से अपनी तैयारी करें, कैसी प्रिपरेशन उनकी होनी चाहिए? तो अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो कभी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जहाँ पे आती है वो है प्रैक्टिस और कितना रेगुलरली आप मेन क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। तो अकाउंट्स से जो बच्चे डरते हैं उनका एक ही प्रॉब्लम होती है, वो प्रैक्टिस करने से डरते हैं। वो अकाउंट से नहीं डरते, वो प्रैक्टिस से डरते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऑफकोर्स आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्वेश्चन सही होंगे, गलत होंगे लेकिन सही भी होंगे, धीरे धीरे सक्सेस लेवल बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और फाइनली बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताइए, जैसा कि हमें पता लगा कि आपने कभी ट्यूशन्स वगैरह आपने ज्वाइन नहीं किया, बच्चों की लाइफ में सेल्फ स्टडी की कितनी इम्पोर्टेंस है? जैसे बच्चे स्कूल के बाद वो सीधे ट्यूशन्स जाते हैं, ट्यूशन्स के बाद वो घर आकर शायद ही सेल्फ स्टडी करते हैं, वो मोस्टली ट्यूशन्स पर या स्कूल पर ही डिपेंडेंट होता है। तो आप हमें बताइए कि सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है? सेल्फ स्टडी और ट्यूशन में एक मेजर डिफरेंस है। ट्यूशन में आप वो पढ़ते हो जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, सेल्फ स्टडी में आप वो पढ़ते हो जो आपको पढ़ना है, आपको पता है आप कहाँ लैग करते हो, वो आप पढ़ते हो। सेल्फ स्टडी में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी मिस्टेक को देख सकते हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हो और वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। वो आपका टाइम होता है, आपको खुद को लगाना है, खुद पे वर्क करना है। और जब आप खुद पे वर्क करते हो ना, आपको पता है कि आपका कहाँ लैग कर रहे हो, और जब आप उस एरिया पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हो तो जो लैग, जहाँ पे आप लैग कर रहे होते हो वो कवर अप हो जाते हैं, बिकॉज आपने प्रैक्टिस ही इतनी की है। सो सेल्फ स्टडी और ट्यूशन में यही मेन डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि ट्यूशन जाने से कोई वो है प्रॉब्लम है, बट सेल्फ स्टडी इज मस्ट। ट्यूशन से मैं अब कंसिडर करता हूँ सेल्फ स्टडी को। बहुत सही बात है। आपने अभी हमें बताया कि आप नियमित तौर पर 7 से 8 घंटे तक की पढ़ाई करते हैं, तो जब ये कंसिस्टेंट आप पढ़ाई करते थे तो इसके बीच में ब्रेक लेने के लिए आप कैसे खुद को रिक्रिएट करते थे? सो ब्रेक तो ऐसा, एक मुझे ड्राइंग पसंद है, तो कभी अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पाइल अप हो गया है दिमाग में, सो जस्ट म्यूज़िक और ड्राइंग वो ऐसे रिक्रिएशन का ऐसा सोर्स वो होता था। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि लाइक मैं बैठ सकता हूँ 7 12 8 आवर आराम से बैठ सकता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। पर कभी कभी हो जाता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है, तो कभी म्यूज़िक और जस्ट ड्राइंग। ओके, अभी सौरभ, जैसे कि हमने लास्ट 2 सालों में देखा हो कि कोविड आउटब्रेक से पढ़ाई में बच्चों के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था, और ऐसे समय पर एक ऑनलाइन जो पढ़ाई थी वही हमारे लिए एक टूल साबित हुआ था। तो आपको क्या लगा कि आपका अपना नज़रिया क्या है, ऑनलाइन स्टडीज़ में फार बेटर और ऑफलाइन स्टडीज़, आप किसको प्रेफरेंस देना चाहेंगे? ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी डिपेंड करते हैं बच्चे पे। ऑनलाइन स्टडी में ये है कि आपको कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हो, आप पढ़ते भी हो या नहीं वो आप। ऑफलाइन में आपको चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो, आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि टीचर है। ऑनलाइन पे वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है, वो हर स्टूडेंट पे वो करता है। अगर वो होता है ना जिसको करना है वो कर लेगा कहीं से। तो ये तो आप ट्यूशन्स वगैरह आप नहीं जाते हैं? दोस्तों के तो कभी मन नहीं करता कि थोड़ा सा यारी दोस्ती में निकल जाए, जैसे बाकी बच्चे करते हैं बाइक में घूमना या इधर उधर जाना, तो क्या कभी अंदर से इस तरह का बाकी बच्चों को देखकर नहीं फील आता है? मतलब मेरा ऐसे पहले से है ही नहीं, मेरे ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं है, उतने 2-3 ही हैं और उनके साथ होती रहती है बात। सो ऐसा पहले से घूमने का तो है नहीं पहले से। सो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं भी चला जाऊँ। एक बहुत छोटी एज में एक बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया है, आप इस सफलता को कैसे देखते हैं? अचीव करा, 2-3 डे सेलिब्रेशन, देन मूव ऑन नेक्स्ट गोल। तो आपने मतलब नेक्स्ट टारगेट जो है वो सेट कर लिया है। सौरभ, कल के दिन आप एक सफल नागरिक बनते हैं, तो आप अपने क्षेत्र, अपने गांव वालों के लिए क्या विशेष करना चाहेंगे? मैं भी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहूँगा, क्योंकि लाइक ताकि वो भी एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी उनको मिल पाए, क्योंकि एजुकेशन कैन मेक वंडर्स, एजुकेशन कैन डू वंडर्स। अगर आपको सही जगह से मिले और सही टीचर या सही गाइड करने वाला कोई मिल जाए, इट कैन डू वंडर्स। सो इफ़ आई कैन लाइक, अगर फ्यूचर में कुछ बन जाऊँ तो आई लाइक टू फाइनेंशियली हेल्प। मतलब आप एजुकेशन के फील्ड पर काम करना चाहेंगे। ऐसे में आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे खुद को फोकस्ड कैसे रहें
और किस तरीके से वो खुद को मोटिवेट करे? सो फोकस रहने के लिए लाइक अगर आपको 7 to 8 आवर्स पढ़ना है, बैठना है एक जगह, तो आपको सबसे पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ही दिन में आप 7 to 8 आवर्स नहीं बैठ सकते, तो आपको लाइक स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। और 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे सिटिंग लगानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा। जो फोकस वो ऑटोमेटिकली आता है जब आप बैठते हो ना, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बैठते हो तो ऑटोमेटिकली आता है। सो जैसे आप 7 to 8 आवर्स बैठने लग गए तो ऑटोमेटिकली लाइक प्रोडक्टिव आवर 5 to 6 तो निकलेगा ही उसमें से। आप फोकस रहोगे क्योंकि आप अपना बैठ सकते हो, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी आ गई, आपने खुद को इतना पॉलिश कर लिया है कि आप एक जगह बैठ सकते हो, तो फोकस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ आएगा। तो उसके लिए स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 आवर्स डेली, इससे स्टार्ट करने से हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सौरभ, आज हमारे इस शो में आने के लिए। वी विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स, और हम उम्मीद करते हैं आइडल टॉक में दीप्ति की पूरी टीम की तरफ से आपको भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।